पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, धर्म सभा में विराजमान, सत्संग के लिए पधारे हो और कुछ जानना चाहते हो, उसके लिए आए हुए दीवान की आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। एक नौजवान संत राह से गुजर रहा था। उसके साथ में एक नौजवान था और मुनि श्री ईर्या समिति का शोधन करते करते अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इतने में मुनिराज का ध्यान भीड़ की तरफ गया। अचानक ये भीड़ क्यों हुई? और भीड़ करने को टाइम भी नहीं लगता। अजीब रास्ते पर जाओ, 1 मिनट में कितनी भीड़ खड़ी कर दो। भीड़ का कोई खेल है, वो तो भीड़ है। तो मुनिराज ने पूछा उस नौजवान को, क्या बात है, ये लोग इतने यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या कारण है इन लोगों का यहाँ खड़े रहने का? कि अमुक चंद जी के घर में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई है और वो शोक सभा मनाई जा रही है। ये मुनिराज कभी ऐसी शोक सभा में कभी गए ही नहीं, तो उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या करते हैं वहां पर। तो जिज्ञासा से संत ने पूछा नौजवान से, तो यहाँ शोक सभा मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं वहां पर? मैं तो जानता नहीं, मैं छोटा हूं। क्या क्या विशेष क्या क्या करते हैं? लोग आते हैं, बैठते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति में लोग डूबे हुए होते हैं। और क्या करते हैं कि सामने एक टेबल रखा जाता है, टेबल पर जो गया है उसकी फोटो लगाई जाती है। फिर क्या करते हैं कि फोटो पर एक हार पहनाया जाता है। और क्या करते हैं कि अगरबत्तियां भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं। और फिर जो भी वक्ता आता है बोलने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए जो वक्ता आते हैं, वे अपने अपने दौर से हर कोई कुछ कहता है। जो भी कहना पूछे, वो गलत भी होती कह देगा। घणो छोको हो तो समान न पूछो। यही दुर्भाग्य, जाने के बाद गुण गाते हैं और वो भी आधे तो खोटे ही होते हैं। हाँ, जाने के बाद वो तो बताना अनुभव रहेगा। तो वहां पर मुनिराज पूछ रहे, और क्या करते हैं लोग? वक्ता लोग खड़े होते हैं, उस लड़के के बारे में अपनी श्रद्धांजलि आदरांजलि व्यक्त करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं कि लास्ट में कहते हैं, जहां भी वो आत्मा गई है उसे शांति मिले। यही शब्द है ना। मुनिराज को कह दे कि वक्ता लोग ऐसा बोल रहे हैं, जहां भी वो आत्मा गई है उसे शांति मिले। कारण शांति के सिवा उसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं थी। जीवन में सब कुछ था, शांति नहीं थी। और लोग कह रहे जहां भी गई उसे शांति मिले। अठ नहीं मिली तो बट गई है, यहां मिली। अक्सर लोगों को जो भी कहा जाता है लोगों के लिए कि यहाँ शांति मिले, मन रहे। हमारे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ियां है, धन है, दौलत है, परिवार है, सारी सुख की सुविधाएं उसके पास मौजूद होने के बाद भी उसके पास शांति होगी, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है उसे शांति मिलेगी कर। हर इंसान पे वो धनवान हो नहीं तो कोई कमजोर हो या सामान्य हो, हर जीवात्मन अशांति में जीवन जी रहा है। अशांत मानो जो हो, अशांति के बहुत सारे कारण भी है और कई बार अकारण भी आदमी दुखी होता है। अकारण कोई कारण भी नहीं, उसका आदमी बड़ा दुखी हो जाता है।
रात दिन इंसान तनाव में है, हर इंसान तनाव में है। पर कोई अंबानी हो नहीं तो कोई और भी हो, उसको क्या लेना, सब तनाव में है। हमको लगता है वो धनवान है, बहुत सुखी होगा, और वे ज्यादा दुखी दिखते हैं। और ज्यादा दुख का कारण है हमने आमंत्रण निमंत्रण दिया है इच्छाओं को। मेन बात, जितनी इच्छाएं अपेक्षाएं होगी ज्यादा उतना तनाव और अशांत वातावरण जरूर होगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए निकलते हो, ये पूरी होगी कोई गारंटी थोड़ी। कारण एक पूरी हुई कि दूसरी इच्छा जागती। इसलिए तो प्रभु ने कहा इच्छा आकाश समान, उनके आकाश के समान इच्छाएं अनंत है, कभी अंत ही नहीं आ रहा है। आएगा कभी अंत? आएगा, क्यों नहीं आएगा? पर बख्यान में कहना हो, जब इच्छा का अंत ही नहीं होता तो मेरे घर ही रहो ना। इच्छा का अंत आ सकता है, समझदारी से काम ले। वो तो अपनी अपेक्षाएं अपनी इच्छाएं कमी करो, प्रभु फरमा रहे हैं। और जितनी इच्छाएं मानसिकता से चल रही है, हमारी मानसिकता बिगड़ी हुई मानसिक है, पता नहीं कितनी कितनी इच्छाएं, कितनी कितनी चिंताओं में घिरा हुआ है इंसान। लखपति चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति चाहता है मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति चाहता है मैं जगत का सर्वशक्तिमान धन वाला बन जाऊं। बन भी जा कदाच, पर वो धन तुम्हारे पास रहेगा, कोई गारंटी थोड़ी। इच्छाओं के कारण हम दुखी है। और दूसरी बात, आज हम दुखी नहीं है, वर्तमान में सुखी रह सकते हैं। वर्तमान में तुम सुखी रह सकते हो और सुविधा भी है, परंतु आदमी आज जो दुखी है, आगे कई हुईला, आगे का लेकर वर्तमान में शांत रहता है। आगे कई हुएगा, कल का दिन कैसा निकलेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भूत ऐसा था, हमारा भविष्य कैसा होगा, इन बातों को लेकर आदमी आज वर्तमान में अशांत। और अशांति में आदमी जिसकी मानसिक यंत्रणाएं बिगड़ी हुई है, एक समय के लिए भी हम शांति नहीं पा सकते हैं। चिंताओं में घिरा हुआ इंसान अगर चिंता से मुक्त होना है तो उसको जिनवाणी का चिंतन करना पड़ेगा, और शांति मिलेगी तो यही द्वार है और कोई जगह नहीं है। वो भी द्वार बोल तो थानक नहीं, ये जिनवाणी है। अगर शांति पाना है, इच्छाओं को जितनी कम करोगे आप लोग, अपेक्षाओं को जितनी आप कम करोगे, उतनी थोड़ी थोड़ी शांति नजर मिलेगी। पर हमारी तो रोज इच्छाएं बढ़ती जा रही है, रोज समस्याएं आ रही है। एक समस्या को कम करने जाओ तो दूसरी खड़ी, बराबर है। कोई भी कहता, मैं गारंटी से कहती हूँ कितने अमीर कोई भी हो, संसार में सुख नहीं, संसार से तुम सुख की याचना करते हो तो नहीं है हम। और ये दुख भी हमने स्वयं नहीं मिलवाया है। रोज समस्याएं पूरी करते जाओ, रात अगली समस्या काल री खड़ी है पाती। आयोजन नियोजन, संसार के आयोजन नियोजन करने में हमने समय बर्बाद कर दिया, और लास्ट में क्या है, बिना शांति मिल जाए। इस शब्द पर जरा ज्यादा गौर करना। और ये जो हमारे सिर पर तनाव आया है इच्छाओं के कारण, समस्याओं के कारण। एक बार एक पटेल साहब, एक पटेल थे, कोई गांव का कोई नौजवान आया है नौकरी मांगने के लिए, सर्विस मांगने के लिए शहर में आया है। और ज्यादा तनाव तो शहरों में है, छोटे गांव में इतना तनाव नहीं है। मैं तो रोजी रोटी मिल गई, मस्त सो जा रहा। और वहां पर वो नौजवान आया है नौकरी करने मांगने के लिए, हर जगह जाता है। एक पटेल के घर पर वो गया और पटेल जी को कहा, पटेल जी कोई काम मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगी? हो सके थानी दुकान मत आया रहेला, कभी कोई नौकरी मिलेगी है कि तो माने जरूरत नहीं। अरे थाने जरूरत नहीं, बिना जरूरत है, छोटी सी दे दो ना नौकरी, फर्क क्या पड़ता है। हो सकता है वो कोई तीर्थंकर की आत्मा भी हो सकती है भविष्य में, क्या कह सकते कह सकते हम, कोई तीर्थंकर के कोई निकट भवि मोक्ष जाने वाली आत्मा भी हो सकती है, यह समझ नहीं है अपना। कोई युग पुरुष होगा, कोई 63 श्लाघा पुरुष, उत्तम पुरुष जिसको हम कहते, कोई वो भी हो सकता है। हम किसकी भाग्य की खाते कौन जानता है।
थाने लगा मारो भाग्य अरे थाना बेटे कई बैठा बोले पैसों नहीं है पर शांति जीवन जिया कहीं बैठे। तो वो पटेल ने कहा क्या काम करेगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। काम तो ऐसा कोई खास नहीं, मेरे पास 100 ऊंट है। ध्यान से समझो, 100 ऊंट है मेरे पास और इनको जंगल में ले जाकर उनको चरा के लिए आना। जंगल में ले जाओ उनको, चर जब चर ले तो वापस आ जाना, लेकर आ जाना। ठीक है मैं करूंगा ये काम, पर एक शर्त है। सेठ जी कह रहे बड़े लोगों की शर्तें भी बहुत होती है, गरीब देखकर पता नहीं कितनी शर्तें लगाते हो, थाना माता में शर्त लगाई दो तो क्या करोगे। तो उसने एक शर्त लगाई, जब तक 100 ऊंट नीचे नहीं बैठे तब तक तुम नहीं बैठना। जब तक 100 ऊंट नीचे नहीं बैठे पूरा के पूरा तब तक तुम नहीं बैठना। अब वो रोज सोचता है आज बैठेंगे कल बैठेंगे, टांगड़ा टूटने लग गया, आज बैठेंगे कल बैठेंगे, पर ऊंट गई बैठे पर योगानुयोग एक दिन 99 ऊंट बैठ गया। 99 एक छोटा सा बछड़ो हो, वो सोचा आज तो मजा आ गया, अब 99 तो बैठ गए हैं, अब इसको भी मैं बैठा तो उसका मत हाथ पैर बैठ जा रहे बैठ जा रहे। बैठ नहीं सुनो तो हमारी भाषा सुनो, बैठे कि नहीं चुप ये हमारी मेरी भाषा है ये तो वो बार बार कह रहा गरीब था बेचारा, बार बार अरे बैठ जा, हाथ फिर तो उछले बिल्ला के मालिक लाड़ करे मारो। जू वो बच्चा अरे बैठ रहे थोड़ी देर तो बैठ, हाथ फेरे के लगे उछले कूदे। आई रीस भी व्यक्ति को गुस्सा आ गया, उसको पकड़ा, उसको ऊंटड़ी को छोटे बच्चे को उठा पटका नीचे बैठ जा। वो बैठ गया पर 99 उड़ गए उसके आवाज से। एक छोटा बछड़ा तो बैठ भी गया ऊँटड़ी का, पर 99 उठ के खड़े गए। वो कौन नहीं, तुम ही हो। अंतिम समस्या पूरी करो कि दूसरी समस्या सामने खड़ी है। समस्या में इंसान घिरा हुआ है, तनाव में घिरा है, और ये तनाव हमने पैदा किया, किसी और ने नहीं। कुछ बातें हैं उसमें ये तनाव क्यों आते हैं, बहुत सारी बातें कि तनाव आने के कारण का अक्सर आदमी तन का जितना रोगी नहीं उतना मन का रोगी है, मनोरुग्ण है आदमी। भले कोई भी कितना बड़ा से बड़ा हो, चाहे वो रसिया वाला हो, इजराइल वाला हो, अरब वाला हो, अमेरिका, आज तो वो भी तनाव में नहीं है, सारा संसार तनाव में है। और हम तनाव मुक्त हो नहीं पाए क्योंकि परमात्मा महावीर ने तनाव मुक्ति के बहुत सारे उपाय बताए थे, हम ग्रहण करना नहीं चाहते। तो कुछ बातें वो फरमा रहे हैं कि हमारा जो हम कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसका व्यय ठीक से नहीं हो रहा है। उसका व्यय यानी खर्चा जो हम कमा रहे उसका व्यय ठीक नहीं रहा, उचित व्यय न ठीक है। धन अगर कमा रहे हो अच्छी बात है, पर जहां था फालतू, जहां आवश्यकता नहीं वहां भी खर्चा करने बैठ गया। उचित व्यय नहीं, आय व्यय का हिसाब नहीं है। संध्या में हिसाब लागो ना भाई, खाता में आय व्यय दिन भर रो कई आय व्यय लगाते हो कि नहीं लगाते हो। और दिख रहा है कमाई थोड़ी ना खर्चा घना, कमाई थोड़ी खर्चा घना है कि नहीं तुम्हारे जीवन में। कमाई तो बहुत कम है पर खर्चे ज्यादा है, क्यों? देखा देखी साधे जोग, देखा देखी करे। वो 1 करोड़ रुपये खर्चो करो तो मैं 2 करोड़ करूं। ये जो आदमी की देखा देखी की जो आदत पड़ गई है उसके भी कारण आदमी दुखी है। आय और व्यय का कोई संतुलन नहीं है हमारे पास। उपासक दशांग में बात करी है उन्होंने कि 1 रुपया कमाया तो 4 आना चौका, 4 आना दुकान, 4 आना बैंक बैलेंस और 4 आना परोपकार में, दान में। क्या ये व्यवस्था आपके पास है? यह व्यवस्था आपके पास है? 100 रुपया कमाए तो 25 रुपया दान में दूं, गौशाला ने दूं, एक गरीब व्यक्ति ने दूं, 25 रुपया बैंक बैलेंस। कभी कोई समस्या से आता बैंक से पैसा निकाल कर
कोई आपात आ जाए, कोई संकट आ जाए, कठिनाइयां आ जाए और पैसा गया, भले वो भूकंप हो या अतिवृष्टि हो, किसी के भी कारण, तो बैंक में जो पैसा पड़ा है तुम्हारे वर्तमान में काम आएगा। बैंक बैलेंस नहीं, कमाई भी थोड़ी है, उचित व्यय नहीं है, और बाजार में चिल्लाता है मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। बोलते नहीं बोलते? करोड़ों का टर्नओवर है। कोई एक व्यक्ति जो बाजार में कह रहा है हमारा करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है, तो 95 लाख तो थाना परिजन वाला रहा है वणी में। कोई बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उंदा सुंदा व्यापार करे, बैंक का सप्ताह भी नहीं भर पाया तो सील लग जाएगी। ये तनाव किसने लाया? मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। लोग अच्छी बात है, 95 लाख तो समाज से लिए हुए या अपने रिश्तेदारों से लिए हुए हैं, कुछ बैंक से लिया है 95 में, कुछ ब्याज से भी लिया है, और 5 लाख खुद के है। कमाई थोड़ी न, खर्चा घना। क्या तुम्हारा है वो बंगला? तुम्हारा है नहीं, पड़ोसी बनाए जो को मैं ही बनायो। पड़ोसी के पास होगा पैसा, बिना कर्जदार नहीं है वो, तने कर्ज लेन करना पड़ी। पर लोगों ने बताओ मारा कने भी बंगलो है, मैं भी करोड़पति, करोड़ों का टर्नओवर है, औरों की देखा देखी कर रहा है, और औरों की देखा देखी में बाद में प्रॉब्लम। लोग कायला सराहना करेला, अच्छी बात कहवेला, और वो छाती माता आने बैठ गयो हफ्तो भरो, 1 बार 2 बार 3 बार, उन्ना तो सील लग जाती है। नहीं है, ये समझ पैदा करो। एक बात ध्यान रखना, धार्मिक आदमी वही हो सकता है जिसके लिए कोई कर्जा नहीं है, कोई दुख नहीं, कर्जा भी नहीं है न दुख भी नहीं है। वो यहां बैठकर शांति से सुन सकता है। नहीं, शांति से क्यों नहीं सुन पा रहे कि हमने अपने जीवन में अशांतियां पैदा कर ली। अटी बैठे बैठे अचकिरो चेकाइला और अकिन्ने देवना है, आज कौन मांगने आने वालों थे, और आज बाजार कई के वे शेयर का ऐसो नीचे पटकेला खाने का नानी याद आवेला। उड़ता उड़ता देर लगे पर बैठने टाइम नहीं लगे। वो सुखी है कि जिसके ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं है, वो शांति से बैठ सकता है। सभा में तो बैठा है पर आयोजन नियोजन कोई दूसरा ही चल रहा, दिखते थे सभा में, सुन रहे दिख, मुझे भी दिख रहा है, पर असलियत तो अंदर में है कि अंदर में क्या है तुम शांति से सुन रखे हो क्या? शांत भावना से तुम परमात्मा की वाणी सुन सकते हो क्या? ये देखो पहले। कारण कदाच तुम्हारे पास कर्जा नहीं है, पर तुम्हारी इच्छाओं का भी तो कहां अंत है। कितनी कितनी इच्छाओं के नीचे आदमी दबा हुआ है। कभी बच्चों की इच्छाएं पूरी करो, कभी माँ बाप की इच्छाएं पूरी करो, कभी ग्राहकों की इच्छाएं पूरी करो, कभी वो बैठी है मांगने वाली डिमांड कर रही है रोज, मैंने वो चीज है, मैंने वो चीज है, थानी लुगाए ने सब चीजें फक्त थे नहीं चाहिए। ये हकीकत है, तुम्हें नहीं चाहते वो, और तुम पैसा देने का सोच थोड़ा कमी करो, थाना भाड़ा में गर्म थलको आएगी तो गारंटी दूंगी। नहीं है, ये किसने किया है? मनुष्य का संतुलन ठीक नहीं है, बैलेंस ठीक नहीं है मन का, और जब मन का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अंतरंग में अशांत वातावरण है तो बाहर में बीमारियां, वो कैंसर हो, वो हार्ट अटैक हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे कैंसर हो, ये बीमारियां आने का कारण तुम्हारा मन अंदर में अशांत है, संतुलन ठीक नहीं है, और उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं शरीर माहू ना मुक्ति, शरीर नाव है, मुक्त होने से, इच्छाओं से मुक्त हो सकते हो, पर तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ गई, तुम्हारा लोभ बढ़ गया,
अगर इच्छाओं का अंत नहीं आता तो अनंत जीव मोक्ष कैसे जाते हैं? उनका भी तो इच्छाओं का अंत आया है। थाना इच्छाओं का अंत क्यों नहीं आ रहा है? कि अनंत इच्छाएं लेकर बैठे हो। प्रभु कहते हैं मन की शांति, तन की शांति और जीवन में शांति है तो तुम यहाँ बैठो। एक बार भी प्रवचन सुन लिया तो अपने जीवन का कल्याण करते देर नहीं करता है। आदमी सतत चिंता में घिरा हुआ है और ये चिंता ही बीमार पटकती है। बोलो चिंता मुक्त कौन है? हाथ करो, एक भी ऊपर करो हाथ कि हम चिंता से मुक्त है। एक भी हाथ करो, नहीं मिलेगा। और हम चिंतन करते हैं, चिंतन करने वाले भी हाथ ऊपर करे। कितना है चिंतन करने वाले? कौन कौन चिंतन करता है इस विषय पर? चिंतन करते हो कभी? छुट्टिया एक बार शांति भूनो, चालो दुकान जाना है। संयम ने दुख खड़ा किया है। और जिनके पास कोई चिंता नहीं, न कोई चाह नहीं है, वो ऋषि मुनि है, वो संत है कि जिसके पास कोई चिंता नहीं है। दे मस्त फकीरी वो जिसमें, दे मस्त फकीरी, फकीर लोग जिसको कल की चिंता न करे, जो वर्तमान में जी रहा है। कल का कोई विषय नहीं है उसके पास। हमारा तो महीने महीने वर्षों पहले आयोजन चालू हो गए, ये करूंगा ना वो करूंगा, और साल भर के पहले ही चालू हो गए आयोजन। पर वो काम तो पूरा हो गया, पर तुम होंगे कि नहीं होंगे क्या गारंटी है? सब तो कर लिया पाप मानस। उचित व्यय गड़बड़ कर गया है, उचित व्यय नहीं है। जो भी कमाया उस कमाई में से हमें कुछ खर्च करना है तो करो, पर पहले ये देखो कि तुम्हारा आय क्या है, इनकम क्या है। सारी वही गड़बड़ियां हो जाती है। मनुष्य अर्थ से इतना दुखी नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। मनुष्य अर्थ यानी धन से, मनुष्य अर्थ से इतना दुखी नहीं है, परेशान भी नहीं है, जितनी आर्थिक अव्यवस्था के कारण आदमी चिंतित है, दुखी है। ये पॉइंट में समझ में आ रहे है कि नहीं आपके जीवन के? ये पॉइंट, इच्छाएं बढ़ती गई और आदमी मौत के नजदीक जाता रहा। इच्छा जाते तक भी इच्छा पूरी होवे कहीं कुछ गारंटी नहीं है, कारण तुम्हारी समस्याएं इतनी अनंत है। और जो समस्या में घिरा हुआ इंसान अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता, नहीं पा सकता है। ये सारा रोग वट खड़ा हुआ है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कई चीजें और। क्या चाहिए और? क्यों तुम्हारे घर में स्वाध्याय की किताबें नहीं है? आगम क्यों नहीं तुम्हारे घर में है? कैसा ना घर में, बाकी बाजार कचरो सब घर में है, फक्त परमात्मा की वाणी की आगम भी तुम्हारे पास नहीं। सुनकर भी समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब ठीक से नहीं सुन रहा है। भगवान बुद्ध की सभा लगी थी, हजारों लोग बैठे हैं, उसमें राजा है, मंत्री है, सब है, आम जनता भी बैठी, हजारों लोग बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, इस भीड़ में सुखी कौन है वो बताओ। और उनको पूछो तुम्हें क्या चाहिए, हर एक को पूछता है। भगवान बुद्ध ने राजा से पूछा, आप यहां आए हैं, आपको क्या चाहिए? कारण भगवान ने पहले कह दिया था मैं हर एक की इच्छा पूर्ति करूंगा। अब अगर मैं कह दूं तो थानक में जगह नहीं मिलेगा। बाणिया हो बाणिया, पर ठीक नहीं हो बाणिया, बिल्कुल ठीक नहीं। तो वो हजारों लोग बैठे, राजा को पूछा, महाराज क्या चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों आए? कि मेरा राज्य बढ़ जाए ये चाहता हूं। क्या बढ़ जाए? थारी जमीन कितनी? 3.5 हाथरी। कितनी? 3.5 हाथरी जगह है थानी अंतिम की। और वो कह रहा है मुझे राज्य चाहिए। ठीक है विराज। मंत्री को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कि राजा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे और ज्यादा, अरे एक छोटा सा बंगला दे दे मेरे। तीसरे को पूछा,
मेरी दुकान बड़ी हो जाए, किराना दुकान वो बड़ी हो जाए, पैसा खूब कमाऊं। सबने अपने अपने हैसियत से बुद्ध के पास बात रखी है, सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। राजा भी मांगता है, इसका मतलब तो वो राजा कहाँ रहा, पराधीन तो बैठा है। ये सुखी नहीं हो सकते जिसको और चाहिए और चाहिए, और तो मौत है, आगे क्या है। और फिर सभा में कहता है, जहां भी गया उसको शांति मिले, इस शब्द पर गौर बार बार कर। इतने में भगवान बुद्ध की पैनी नजर एक बूढ़े के पास गई। वो पीछे बैठा था, फटे हाल कपड़े थे, फटे हाल कपड़े थे, और वो वहां बैठा हुआ है। तब सारी सभा पर नजर डालने के बाद उसको पूछा, इस सभा में कौन सुखी है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, वो आदमी सुखी है जो पीछे बैठा है, फटे हाल, तन पर ढकने का कपड़ा भी नहीं, सामान्य जीवन जी रहा है, वो सुखी है। वो कैसे सुखी है? वही सुखी है। लोग कहने लगे कपड़े तन के ढकने का नहीं, तो भी वो सुखी है क्या? भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या चाहिए आपको, तुम्हारी क्या इच्छा है? उस गरीब ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, कुछ तो मांगो, तुम भी थोड़ा बहुत दे देंगे, थोड़ा कुछ तो भी मांगो ना। तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम एक आधी इच्छा तो बता दो, क्या है, एक आधी इच्छा तो बता दो। एक इच्छा है, भगवान बुद्ध पूरी करने वाले, एक इच्छा है मेरी। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बुद्ध की निगाहें उस पर टिकी हुई, और बोल को क्या चाहिए? खाने को तो कई मांग बोला, क्या बताओगे आप अपनी इच्छा? मारो मुंडो नहीं खोलो, थाने सबने मालूम है, बता दो। प्रभु एक इच्छा है, बोलो क्या इच्छा मैं पूर्ति करूं, कि मेरे जीवन में कभी इच्छा का जन्म ही नहीं होवे, मेरे जीवन में इच्छा का कभी जन्म नहीं होवे, बस मेरी यही इच्छा है। वो सुखी आदमी है। पण फटे कपड़ा आइन बैठ जाते, मैंने कहा दूर बैठ बैठे बैठ, क्योंकि आप ज्यादा शाना हो गया ना, सोच बिगड़ गई, विचार बिगड़ गए हमारे, चिंताजनक सोच और चिंताजनक डूबा हुआ हमारा मन था। जितनी चिंताएं मन में खड़ी है, उतनी बीमारियां तुम्हारे पास जरूर आएगी। जितनी दवाइयां बड़े बड़े महलों में, तो छोटा घर में इतनी दवाइयां नहीं मिलेगा। नहीं थे सुखी था, कथाना पूर्वज सुखी था, बताओ। क्यों सुखी था वे? कौन थाने कही गया असंतुष्ट हो ने, इच्छाओं रा रोग ला गया, समस्या रा रोग ला गया, मैं सबसे बढ़िया अमीर बन जाऊं। तो अमीर बनेगा तब बनेगा, तब तक वो मरघट कहता है चलो आ जाओ, समय आ गया। अरे पछ उठ के कहीं तो पड़ी है संसार में, उठने चित्ता बड़े नाटने विषय चालिया, कोई सगाई सकंडी बात पर किसी बात कट्ठे करनी, वो भी दिमाग चाहिए। वहां तो वैराग्य के विचार आने चाहिए कि एक दिन यही खेल चलेगा करके। बोले ने बोले कहीं तो पड़ी है, क्या बोला ना, आ जाओ ना बारी, आगे कहिए, आगे मौत है, उसके आगे कुछ नहीं है। और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को जो पूछा और उसने जो उत्तर दिया, बस ये आनंद सुख इसमें समाया हुआ है कि मेरे भीतर में कोई इच्छा ही नहीं जागे। जिसको कछुआ न चाहिए वो शाहन का शाह है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, रोजी रोटी मिल गई, बस हो गया। इसीलिए तो पूर्णिया श्रावक हमारे शासन में प्रसिद्ध हो गया। रोजी रोटी की पूरी व्यवस्था नहीं, पर अपने में मस्त था। हम बाहर की चीजों में मस्त, और मस्त में व्यस्त, और व्यस्त में खाने फजीती ही फजीती। समझे हर कोई समझ सकता है, पर
जीवन में ग्रहण नहीं करता है। हम परेशान आज के कारण, कल क्या कमाऊंगा और कितना होगा, क्या होगा, इसके रात परेशान। और अमीर लोग ज्यादा परेशान, जाओ उनके पिलो के नीचे देखो कितनी नींद की गोलियां है, अधिकतर आज नींद की गोलियां खाकर कर जी रहा है। और धनवान लोग, और ऐसे धनवान जो चिंता से गिरा है, भले यहां आकर भगवान की वाणी नहीं सुन सकता। भगवान की वाणी वही सुन सकता है कि जिस पर कोई लेन देन नहीं, कोई कर्जा नहीं, आराम से सुन सकता है। या फिर फकीर लोग सुखी है। आज का फकीरा की बात नहीं करूंगा, आज के संतों की बात भी नहीं करूं, क्या संत भी इतनी दुखी है? नहीं है। कन्याकुमार लगा काश्मीर से दौड़ता दौड़ता फिरता परे, क्यों? कि हमारे भक्ता ने संभालना है, कटे भारी संप्रदाय टूट नहीं जावे, लोग अटीने उटीने नहीं जा परे वे। संतों को ये चिंता, क्या होगा, खुद का क्या होगा, पहले ये देखो। स्वयं को धार्मिक बनाओ। औरों की चिंता करते करते तुम लोग अधार्मिक हो गए हैं। एक वो जमाना जब लोग धार्मिक थे, कारण जो धन से भी अमीर था, और वो लोग वहां बैठे, वो धार्मिक होते थे। कारण वो जमाना था जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ राज करता था। ये भारत देश सोने का चिड़ियाघर गिना जाता था। सब तृप्त थे, अपने से तृप्त थे, धन से कोई विषय नहीं उनके पास। और सारा हिंदुस्तानी सोने का चिड़ियाघर कहा जाता था। और उस समय ये लोग राजा महाराजा जब सुनते तो राजाओं को भी वैराग्य आ जाता था। करीब भूखा मरने वाला ने वैराग्य नहीं आ गया। सत्य समझने की हमारी तैयारियां न ठीक है, उचित गए हो। पांजरापोल के कुछ बच्चे, नौजवान बच्चे, पांजरापोल में गायें बहुत थी और खेड़े में रहते थे। और वो ये बंबई की घटना है, खेड़े में रहते थे। कोई नौजवान ने सोचा अपने पास गायें बहुत है पर खर्चा ठीक नहीं चल रहा, चलो हम बंबई जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हम लोग कुछ इकट्ठा राशि इकट्ठा करके लाएंगे। और वे लोग बॉम्बे निकले, वहां से पैसा गौशाला के लिए, पांजरापोल के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए गए। और कई दुकान गए, कईयों ने दिया, कई ने कुछ दिया, कई ने बाद में देखेंगे। उसमें से एक लड़के ने कहा कि एक बहुत बड़ा धनवान आदमी है, खूब धनवान, और वो दान में धन भी देता है, वो धनवान है, तो उनके पास जाए, हम लोग कुछ मांगे पांजरापोल के लिए। दूसरे ने कहा नहीं, मैं इनका नेचर जानता हूं, नहीं जाए वही अच्छा है। नहीं नहीं चलेंगे, देखने में क्या। अब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। घटना छोटी से पर बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। और सारे नौजवान चढ़ रहे हैं, अभी घर में नहीं गए बंगले में, और पति पत्नी में लड़ाई चालू हो गई। पति पत्नी में उनकी लड़ाई, ये बच्चे सीढ़ियों में सूंघ रहे। और पति बोलता है बिना कर्ण इतनी तुलिया बाल कड़ी से गैस जला हुआ ने तुलिया पहले आवते, अबे तो लाइटर आया है, कभी भी करंट आ सके विरुद्ध, दुख मोल लेने की बात है। तो उसने कहा तीलिया, इतनी इतनी तीलिया तूने जला दी, खत्म कर दी, समझता नहीं है कि बिना कर्ण इतनी तुलिया जलानी। तुम्हारी बात सही है, पर तुलिया गीली है, मैं क्या करूं, गैस नहीं जल रहा है, गीली है तुलिया। उनके दो मिनट के आपस में चले। अब ये बच्चे सोचते इतनी इतनी सी तुलियों के लिए वो सेठ जी सेठानी को इतना बोल रहा है, ये क्या देगा। तो भी एक ने कहा चलो ऊपर तो चले देखें। हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव ये भी दे सकता है। हमारी सारी सोच निगेटिव है, इसलिए भी तनाव ज्यादा है। सोच सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक, वो काम हुई ला के नहीं, मारो काम गारंटी नहीं हुए, बस निगेटिव हो तुम असफल हो। संसार में असफल तो नकारात्मक सोच वाले ज्यादा है। प्रभु ने यही कहा है कि तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक सोच। पूर्व के लोगों को सकारात्मक सोच थी। हमारे खेमाशान देदासा उस जमाने में बाहर में इतने अप टू डेट नहीं थे जितने अंदर में अप टू डेट थे वे। बाहर में क्या सामान्य धोती ने कुर्ता ने पेरन फिरने वाला देदासा खेमाशा, जिन्होंने देश के लिए धन बहाया था, कोठार खुले कर दिए,
जिस समय 14 बरस का ये अकाल पड़ा हुआ था, तब थाना अपना भाई बनता हुए राजा ने कह जो भंडार खोल दिया, ले जाओ। उनके भीतर में जो एक सोच थी वो धार्मिक सोच थी। बेमतलब को पैसा खर्च नहीं करता, और बेमतलब की चीजें भी खराब नहीं करता। नहीं, थाना घर में आऊं, टाबर छोटो है, दूध पीनो आधी बाटली, एक बाटली में दूध पूरो है, भरियोड़ी बाटली, बाकी रो दूध कई करो, कई करो, अक्कल ले वो, जितना पीता है उतना दो, दोबारा दे सकते हैं ना हम लोग। रसोईया करे तो रसोई में इतना अनाप शनाप नुकसान ही नुकसान, खाने वाला 2 जन 10 जनारी रसोईया करे, जावे बारे मैंने कहा तो गरीब ने नहीं देवे लगे। मानसिकता नहीं बिगड़ गया तो नाली में डाल देते हैं, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ी हुई है। अगर तुम अनर्थ का खर्चा अगर बंद करो, तुम्हारे घर में अनर्थ का खर्चा कम करो, तो तुम्हारा पति भी एक श्रावक बन सकता है, धर्म स्थान में बैठकर धर्म सुन सकता है। ये बड़े बड़े घर वालों के जो नशीली चीजों का उपयोग करे या उनका मौज मस्ती में जो खर्च है, उतने में तो एक घर पल सकता है, छोटा सा सामान्य घर पल सकता है, उसमें इतने खर्चे बेमतलब के। जिनके लड़के हैं मैं उनको सुझाव देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बच्चों को धन का अभाव बताते जाओ, वो मांगे जितना नहीं देना, अभाव बताओ तो कैसे कमाया जाता है पता लगता है। बाप कमाता है और बाप खूब दे देता है तो उसको अभाव का पता ही नहीं, और बाप के कमे पर मौज शौक कर सकता है, वो न जाने कितने कितने मौज शौक कर रहा है। और खुद जब कमाएगा तो घर की व्यवस्था का भी खर्चा निकाल सकता है। बाप के धन पर मौज करने वाले बेटे भी, उनको भी थोड़ा धन का अभाव बताओ, अभी नहीं खर्च कर, ईमानदार से तुम्हारा आय व्यय का हिसाब मुझे शाम तक ला कर दो लिख के कि क्या क्या हो रहा है। और वो 15 पोल के बच्चे गए वहां पर, ऊपर गए, सेठ जी ने कहा पधारो पधारो विराजमान बैठो। ये तो हमारी संस्कृति थी, छोटे हो बड़े सम्मान पूर्वक घर में लाना। अब थे घर जा तो थाने सम्मान नहीं हुए तो दूसरा केरा सम्मान होना है। घर जाते कौन तुम्हारा स्वागत करता है कोई तुम्हारा इंतजार करने वाला? ईमानदारी से बोलो, कना सेठ जी घरे जान में शांति हूं बैठू, ऐसे विचार वाले तुम्हारे घर में पैदा हुए। और वो 15 वाले सब बच्चे बैठे हैं, सेठानी ने कहा मसाला दूध लाऊं। अब वे सुन रही है, क्या बात समझ में नहीं, अभी तो 4 तोलिया बत्ती बढ़ गई तो लड़न लग गया था। सेठानी जी दूध लाया, नमक मिर्चरा पापड़ लाया, नाश्ता लाया, लड़के एक दूसरे को देख रहे, क्या बात को समझ में नहीं आ रहा है। फिर सेठ जी बोले चलो नाश्ता करो, ये मुख वहां से विराजो, आपका पधारने का कारण किया। बड़ा बोले बड़ारी भाषा भी या छोटा वास्ता, अच्छा तो छोटारी भाषा ही बिगड़ी, बड़ारी भाषा बिगड़ी और सारी घर बिगड़ गया सारा। इधर धन का सोर्स नहीं, और सोर्स है तो फालतूपना, व्यसनाधीन बच्चे बड़े घरों में ज्यादा मिलेंगे। सब घर ऐसा नहीं, ये भी मैं कहती हूँ, पर ज्यादा व्यसनाधीन बच्चे धनवानों के घर में मिलेंगे। कारण सामान्य बेचारा अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, व्यसन कहाँ का विषय। तो वो बैठे, सेठानी भी आई थे, सेठ जी बोले आप पधारे, इसका कोई कारण तो बताओ मुझे, हमें बताओ। नहीं सेठ जी हम तो कुछ 15 पोल के लिए टीप लिखाने को आए हैं, 15 पोल के लिए टीप लिखनी है, ठीक है लिख लो मेरे 500 रुपया। उस जमाने की बात है, आज तो 500 रुपया तो पान पट्टे में जावे है, सब्जी मंडी में जाओ तो 1000 रुपया कमी पड़े, आधी सब्जी खाओ आधी बारे जावे है। 8-8 दिन के साथ में लेकर आते और एक साथ लाकर पुनः फ्रीज में रखते थे। कैंसर को न्योता दिया है, फ्रीज की चीजें कैंसर को न्योता दे रहा। तो वहां पर सेठानी कहती काय को 500 क्यों, 1001 लिखो। सेठ जी कहे नहीं मैं 1500 लिखूंगा। सेठानी कहती है मैं 2100 लिखूंगा। वे बच्चे देखते रह गए ये क्या। सेठ जी को पूछा, सेठ जी कुछ समय के पहले तो 4 तोली के लिए आपने घर में प्रॉब्लम खड़े हो गए, पति पत्नी में झगड़े चालू हो गए, 2-4 तोलिया बढ़ गई तो नहीं, उचित व्यय चाहिए। बेमतलब की चीज के खर्चा मत करो, बेमतलब चीजें इकट्ठी मत करो। कभी कभी ऐसा भी होता है
नया फॉल कपाट में पड़ा है, बिल्कुल नया, यूज किया भी नहीं फॉल, साढ़े ने लगाया ना पहले फॉल, पहले लगा आसमान सेठ जी को कहती है एक घर में फॉल पड़ा है, एक साड़ी लाओ ना, उसको लगा दूं, काम ना है। अब यू साड़िया करता करते कभी सूटकेस लेना जाओ, साड़िया मावे को नहीं है। उसके बाद कहते हैं गोदरेज के कपाट लेकर आओ, कर सामान इतना बढ़ गया, ईमानदार से बोलो तुम्हारे घर में आवश्यक चीज कितनी और अनावश्यक चीज कितनी है, बोलो अध्यक्ष महोदय। हाँ? 90% आवश्यक के ना थाना घर में अध्यक्ष घर में, मैं तो अध्यक्ष में पूछे थे तो पद ले वो कौन नहीं है, हकीकत ये। अरे ये नहीं देख रहे कि कितनी अनीति अन्याय से पैसा कमा रखे है और तुम ऐसे डिमांड कर रहे हो। रात भर घनी रात बेल जो फिर तो ही रहे, मेहनत करता करता घर वाली के लाई नहीं लाई, वो तो देखता रहो धनी घर आएगी सुरक्षित, क्या कह सकते घरी सुरक्षित आवे या नहीं आवे, बच में भी कुछ हो सकता है तुम्हारी इतनी औकात बहनों की, घर आवता भी खानी तो चालू हो जावे डीजे। पहले का जमाना और था बहुत, वो आदर्श परिवार थे, कमाई नहीं थी वो विषय नहीं, कमाइया भी घनी हुई पर बिना खर्चा नहीं करता, फुगोटरे लोग लायोडी चीजा पेर पेर मोटो शानो चाले, केरा गेणा लाया ने केरा कपड़ा लाया ने केरा शान कितनी। एक नौजवान शादी के लिए तैयारी है पर वह माँ दुखी अकेली, उसके पास न तो भारी कपड़े है, न गहने, न घोड़ा है, न गाड़ी है, न कुछ भी न की है, और बेटे की बारात जाने वाली है, अब क्या करे। तो दो आजू बाजू वाले ने किया, उनको कह दिया क्या करूं कि मेरे बच्चे तो घोड़ी पर बैठने वाला, पर हमारे पास कपड़े नहीं, कुछ नहीं, अमुक नहीं, गहने नहीं। अरे उसकी क्या चिंता करते हो, बैंड बाजा का खर्चा हम दे देंगे, गहने हमारे घर से देंगे, एक ने का शेरवानी हम दे देंगे, एक ने का घोड़ी हम ला कर दे देंगे, जो कुछ चाहिए हर एक ने के हम ला के देंगे। और हर एक ने ला कर दिया, और देने के बाद वो तैयार हुआ और घोड़ी मारते बैठ कर जा रही हो तोरण माते, घर से तो निकासी निकले गयो तोरण माते, और तोरण माते ऐसा बैठे, कैसा की कर बैठिया थाने खुद ने मालूम है मैं क्या को बोलू। और उससे ठंड के बेटा सासू आवे नाक पकड़ने, पकड़ा नाक नकटा वे जो आई गया पाछो संसार में पड़ने, और सासू नाक ने पकड़े ऐसा बैठता टाइट और भारी भारी चीजें। दोस्त ने मजाक की, चीजा पांचो पराई लाड़ा मरोड़ घनी, चीजा पांचो पराई लाड़ा मरोड़ घनी, लाड़ा जामो परायो ने तोरो परायो, जाड़ा जामो परायो ने तोरो परायो, लाड़ा सोनो दूजारो ने कपड़ा दूजारा, अणी घोड़ी राहे कोई और धनी, सारी चीजें पर की तन के बेटी है, तना के बेटा है, ये थोड़ी देर का है सारी है तो पाछ ले जाइला, पर मिजाज कितनी नहीं थाने 5 इंद्रियां मिली और बिरई मत मिजाज चाल रही है, ये भी पराया धन है शरीर 5 इंद्रियां, पर इसको लेकर हमने शरीर का क्या उपयोग किया है पहले। और बहुत सारी अमाउंट देकर सेठ जी ने उनको विदा किया, और भी जरूरत पड़े तो हमारे याद कर जो एक दिन के मैं थाने क्यों तो ना देवेला, थानी सोच अलग इसकी सोच अलग, और दोनों पति पत्नी शांत भाव से दे और खुशी मना रहे कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया है, कारण उसके ऊपर कोई कर्जा तो था ही नहीं, कमाई बहुत थी पर खर्चा बेमतलब रहा नहीं करता खाना, बेमतलब रहा खर्चा बताओ कितना। पीछे माता ने हाथ लगाया, धंधा में घाटो गयो कि बिरा जान पग पकड़, बिरा जान पग पकड़, बिरा जान पग पकड़, ये लाचारी पत करनी पड़ती है, कमाई थोड़ी है। कभी शेयर बाजार आसमान में उछलता तो कभी नीचे आकर बैठ जाता। कितने गए शेयर बाजार में, कितने गए रमी में, कितने गए आईपीएल के सट्टे में, नहीं गए क्यों बाप घणो लाड करियो नहीं,
खानी स्टेट सब फूंक दे लाओ तो तुम लोगों का ध्यान नहीं है उस अर्थ चिंताओं से 10 बज गया। हाल जो तनाव मुक्ति के उपाय अभी तक बता ही नहीं हो, क्या करूं? हाँ क्या नहीं पचे विषय आगे देखूं कभी। अब उपाय तभी मैंने बताई नहीं है तनाव से मुक्त होने के। कितना जना ने जाना है? सबने जाना है बटना? हाँ जिन्हें जाना तो जा सके, बाकी रखे सुन लीजिए तनाव से। हाँ मैं थाने मना थोड़ी करी, अब बार तो क्यों जावणो ना बार के नहीं कोई नहीं जावणो है। उस तनाव के मुक्ति से लिखो अब सारे तनाव मुक्ति के जो उपाय है वो सारे उपाय आपको मैं बता रही हूं। जीवन में कुछ मत चाहो, पुरुषार्थ से जो कुछ मिला है और चाहो ऐसा नहीं। जीवन में जो भी चाहो लिमिट रखो, उसके कुछ चीज है आगे काम आएगा, क्या नहीं काम आएगा। ज्यादा इच्छाएं मत रखो, ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो, कम करो। वो अधिक चाह मत रखो। धन बचेगा तो कभी दान में भी काम आएगा, कभी गरीब को देने के लिए काम आएगा, क्या थाना परिजना ने देव ने काम आएगा। और कुछ नहीं है। अधिक चाह मत रखो तो तुम्हारे जीवन में दुख मिट जाएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। सुख की चाह दुख का मूल कारण है। तुम दुखी हो, तनावग्रस्त हो कि तुमने सुख के साधन इकट्ठे किए हैं। भले हफ्तों लाया, हफ्ता भी देवे ना कई कई चीजा दुकान वाला, हफ्तों लाया है दे दे, और कमाई उस टाइम नहीं है तो फिर कैसे हफ्ते भरोगे? सप्ताह हफ्ता सुलावा बल्कि बैंक में पैसा इकट्ठा करा परिजन ने, ये इससे कारण परिवार टूट रहे हैं, सगे संबंधी दूर होते जा रहे। वो आयो कि माता ने हाथ लगाए जैसे पाकिस्तान बैठे दिवाले होकर। तनाव मुक्ति के सारे उपाय वे फरमा रखे हैं। मूल दुख का कारण सुख के साधन इकट्ठे करना है और कोई उपयोग नहीं है। जब तक नहीं लाई, जब तक लावणी 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 चीज से जेवा लावणी है, लाई के बाद चीज पड़ी है एक बाजू है कि नहीं, उपयोग करा कोई? अभाव का प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। अभाव का प्रभाव आदमी पर पड़ा है और इसी कारण आदमी बहुत सारे दुख में जी रहा है। अगला स्वाधीनता की प्राप्ति कर दो रहे तो तुम पराधीन हो गया। तुम्हारे जीवन की स्वाधीनता की प्राप्ति हो कि तुम आनंद में जी सको, कोई लेनो नहीं देनो नहीं, आया रहा आओ भगत कहा, सब जो नियम है सब पाल रहे भगवान महावीर ने फरमाई हुए। वो एक स्वाधीनता के आनंद में हमें विभाव से स्वभाव की ओर आना पड़ेगा, यानी इच्छा रहित स्वभाव में आना, इच्छा रहित हो जाना। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, आया और आनंद से रिया। स्वभाव में आना पड़ेगा। संसार में जाना विभाव दशा है, विपरीत दशा है, और स्वभाव में आना ये स्वाधीनता का सुख है। उसके साथ साथ अल्प साधना से शानदार सफलता मिलती है। घर में सामान अल्प है पर साधना आराम से हो रही है, फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सामयिक आराम से बैठ सकता है। जब बताओ तो सामयिक में आराम से बैठा हो के थे, थाना मन ठिकाने है कई? बताओ, अठे बैठा तो ही वही दुकड़ो है, वही चिंता है। ये चिंता मुक्त करने वाला जिन शासन और जिन वाणी जो तुम्हें चिंता से और दुख से मुक्त कराने, मां सुना नहीं कि माने संसार की बात सुनाई जाए, अपने प्रभु की बात ध्यान में नहीं आवे। उसके आगे वे फरमा रहे, जो चाह छोड़ दे तो साधना आगे बढ़ सकती है, साधना में सफलता मिल सकती है। आज हर इंसान लगभग असफल, पैसा कमाने में सफल हो गया रेला, पर परमात्मा की वाणी सुनकर जीवन को सफल बनाने में एक खादी मिलना मुश्किल है। आज आगे वे फरमा रहे हैं,
थोड़ी सी भी साधना करो, संवर करो, सामयिक करो, थोड़ी सी भी साधना में मन का सुकून मिलता है। पर मन में सारा कचरा बढ़िया है तो दिन में 5-5 समय करो तो भी कुछ नहीं, कचरा तो सारा लेके बैठा है। इन यंत्रणाओं से तुम्हें बाहर तो जरूर आना पड़ेगा। चिंता करना समाधान की ये समस्या है। चिंता समाधान नहीं, समस्या खड़ी कर रहा है। चिंतन समाधान देता है, समस्या खत्म करता है, शांति को भंग करता है। कारण आप जो चाहते हो वो वही करते हो, आप जो चाहते हो वही करते हो। नहीं है मेरी चाह ये है मुझे वही करना है, परंतु वह चाहता है कि अतः आप वही कीजिए जो तुम्हारे लिए चिंतन का विषय बने, चिंता का विषय नहीं बने। ये काम करो है। जो भी करो करने के पूर्व 2 मिनट के लिए सोचो कि मैं कर रहा हूं तो ठीक मुझे सफलता देगा या नहीं देगा। और हमारी सोच सारी असफलता की सोच है और समस्याएं धुन की तरह लगी हमारे पीछे। समस्याएं जैसे गाय में कहने गेहूं में कीड़ा पड़े ना तो धुन लगे, ऐसी धुन तो लगी है सारी, घूम धुनी लगी कोई है। कारण इच्छाओं का अंत नहीं हो पा रहा है। ये समस्याएं हमारे शांति का भंग करती है। सुखी परिवार में आग लगाने वाली है, सुखी परिवार में आग लगा देती। और लोग ऐसे भी बैठे कि किरा घर में कैसे आग लगे थोड़ा बताऊंगी मैं, नहीं है ऐसा ऐसा रास्ता ये तुम्हारे परिजन भी हो सकते उसमें कि इन्हें खत्म करने के उमदा रास्ता बताओ, नहीं बताए। ये व्यसनाधीन किसने बनाया आपको? बाप थोड़ी क्यों दारू जान पी, पैसे जेब में भरे के चला बाजार में के दोस्त पान पट्टी के थोड़ी इसके दोस्त है, और सारा बिगाड़ दिया। खानदान बिगड़ गया, खानदान पर काला टिक्का लग जाता। शांति हुई भंग, तनाव से खेचा तानी चल रही है। धनी लुगाई में, बाप बेटा में, सासू बवा में खेचा तानी चल रही है। सासू के यूं करके वके मैं यूं करूं, बहू का यूं करो तो सासू का मैं यूं करूं। आप अपनी इच्छा औरों पर थोपना मत, अपनी इच्छाओं को दूसरों पर मत थोपो, मत डालो उन पर। और कोई भी काम करना है, कोई भी कार्य बापना जी नींद आएगी कहीं। अब थानो तो विषय को नहीं था टावरिया शब्द देते, तो वहां पर अपनी इच्छाएं किसी और पर थोपो मत। औरों की बातों का भी थोड़ा विचार करो। छोटा हुआ तो क्या हुआ, वो भी कभी कभी सही सलाह दे सकता है। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मोटा हो गया तो माने लगे माने तो अक्कल घड़ी है, अपनी अक्कल तो गई। एक उम्र के साथ अक्ल भी खत्म हो जाती। तो ये आपस में तना तनी, सासू ने लागे मारी बहू मारी सुन लो, बहू ने लागे सासू मारी सुन लो, मैं क्यों जू करो। दुनिया में किसका किसका हुआ, तुम्हारा मन भी तुम चाहते हो वैसा नहीं होता, तुम्हारा मन भी तुम्हारा पराधीन हो चुका है। जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? कारण आधो चौमासर आगे सरक गया भी हाल भी ध्यान में नहीं आ रही है। और हम चाहते कि इस समस्या को खत्म करो, तो समस्या को खत्म करने के कई उपाय कर लिए, समस्या घटी नहीं, समस्या बढ़ती गई। कि उपाय तो सिर्फ प्रभु की वाणी में है, जिन वाणी में है, जिन्हें श्रद्धे में आगमों में है वो उपाय जो तुम्हें सुखी बना सकता है। सुखी बढ़नो नहीं, दुखी रहने की आदत पड़ी ओड़ी है। आदमी ज्यादा दुख झेलता है तो उसको आदत लग जाती है, दुख करनी दुख नहीं सुख माने। किसी को जहर खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो जहर भी असर नहीं कर, खाता जाता है। किसको गुटखा खाने की आदत हुई, शुरू शुरू में तकलीफ होती है, बाद में ऐसी आदत बन जाए छोड़ नहीं सकता वो, और फिर न्योते दे रहे। हमारे बाल बच्चे क्या करे देख, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे, तुम्हारे लड़के लड़कियां क्या कर रहे, तुम्हारा ध्यान का खाने तो पैसों चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। स्टेट की नीलामी कर देगा एक दिन तो। पाप करन थे कमायो और पाप में पैसों बेटो गमायो, यही तो है आज। ये सारी समस्याएं खड़ी है। तुम्हारी लड़कियां किस दिशा में जा रही, क्या कर रही है, कहां जीवन में शील और शालीनता कहां रखी है। टाबरिया सुने को नहीं थे, किस्सा सुनिया
टाबरिया क्यों नहीं सुने? पहले के लोगों में एक 6 संध्या के 6 बज गए तो लड़के री कई ताकत थे वो बाहर जावे, रात 10-11 बजे थाने लड़के घरे आवे। क्यों नहीं अंकुश है? कारण स्वयं पर अंकुश नहीं है और तुम औरों पर अंकुश लगाना चाहते हो। स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा आत्मनियंत्रण होवे तो तुम औरों को कुछ कह सकते हो। खुद में तो नियंत्रण नहीं, दूसरा ने कहे ओ नहीं करना तो खुद क्यों करे? नहीं हो रहा ये। आदमी दुखी अपने ही कारणों से है। उसी के साथ वे फरमा रहे भय अगर है तो भय को भगावो। प्रभु की वाणी कह रही है धर्म अभय का दाता है। भय तो हमने पैदा किया खोटा काम कर करके, खोटे काम किए, भय पैदा किया। नहीं आयो तू धर्म द्वारे, नहीं भजियो तू राम। नहीं आयो तू धर्म द्वारे, नहीं भजियो तू राम। मिथ्या दुष्कृत कारज करने, जीवन करियो नीलाम। मिथ्या दुष्कृत कारज करने, जीवन करियो नीलाम। करिया तस करियारा काम, जोड़ी धन और पायर नाम मनवा। अब तो संभल जा रे साथी राम राम, अब तो संभल जा रे। धर्म स्थान आया, धार्मिक कहाँ हो पाया है? धार्मिक हो जाता टाउंडरी काम कोई पुण्य असराव धार्मिक हो तो गई को नहीं भगवान मावे थाने तो मरे जट्टे आवण पड़ गया है, क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय मैं थाने को 1 किलो शक्कर लेने जो थे गया दुकान माते अन आई गया पाछा शक्कर लाई को नहीं। मैं कहूँ तो पाछा जाओ 1 किलो शक्कर लेकर आओ। गया ना पाछा आई गया, पाछी में भेजी शक्कर लेकर आओ, शक्कर लेने आई गया। मैं पाछी भेजूला पुण्या सारक एक बारी लेकर आया साधना और अपने घर में साधना कर रहा। घर तो बाजार हुड़ो पड़ियो है, धर्म स्थान लड़ाई के अड्डे खड़े हो गए हैं, नहीं है। साधु संत भी इसमें तनाव में आए और जबकि हीरे मोती माणिक जैसे रतन जिनवाणी इससे मिली हमको। और जितनी जितनी इच्छाओं को कम करोगे आप, अपेक्षाओं को कम करोगे, आज की रोटी आराम से खा ले, सवेरे उठे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि तुमने मुझे जिंदा उठा लिया, नहीं तो नींद में जा फिर नहीं हो। परमात्मा तेरा शुक्रिया कि मुझे तो भूखा तो उठाया पर सोते समय में भूखा नहीं था। परमात्मा को शुक्रिया दिया कभी? कभी देते हो? सवेरे उठो बेड़ में तो जीमनो पग पहली नीचे रखना, कभी सोचा इस बारे में? ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों का अभाव जो हुआ इस कारण हर परिवार समस्या में है, तनाव में है। पहले कहते भाई बीए ये एमबीए तो एमबीए किसके लिए है और एलएमए 2 बात है। एक है बीए में बिजनेस मैनेजमेंट, बीए में बिजनेस मैनेजमेंट, वो तो आपको मालूम है। प्रभु कहते हैं एलएमए यल यानी लाइफ मैनेजमेंट, तुम्हारी लाइफ मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आज का दिन में कैसे गुजारूं ढंग से, प्रभु की आज्ञा क्या है, छोटी छोटी बातों को मैं अपने आप में जो गलत है उसको कम करता जाऊंगा। एलएमए बनो, लाइफ मैनेजमेंट। और वो लाइफ मैनेजमेंट तब होती है जब आप प्रभु की आज्ञा पालन करें, व्रतधारी बनते हो, तब लाइफ की मैनेजमेंट होती है। किसकी है लाइफ मैनेजमेंट बताओ? है कोई? संसार की डिग्रिया गड़ा पट्टा बेन बेड़ गया शांति को, डिग्रिया तो घनी पर शांति नहीं, आनंद नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, मुझे कैसे जीना चाहिए। जिसको जीने की कला आ गई उसको मरने की भी कला आ गई, जीवन की कला आ गई, जीने की। धर्म के सूत्रों को जोड़कर वो जी रहा है तो समझना उसका मरना भी आ गया है। जिसको जीना ही नहीं आया तो मरना भी उसको नहीं। पशुओं की मौत की तरफ कब कहाँ पड़कर मरेंगे पता नहीं। प्रभु कहते तनावों को कम करो और इस तनाव में तुम्हारी उम्र भी घटती जा रही, कम हो। जो जितना तनाव में ज्यादा है, टेंशन में ज्यादा है, उसकी उम्र भी कम होगी।
कारण वो रात दिन तनाव में बीमारियां घिरी हुई है और सांसें जल्दी निकलती है कभी कभी, तो वो तनाव के कारण होता है। तो हमारी आयुष्य भी कम हो रखी है। गुरु माता पिता बंधु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी सृष्टि तू ही, मेरी स्रष्टा तू ही, मेरी सृष्टि तू ही, मेरा सृष्टा तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, मेरा दृष्टा तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।